नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को लेकर चल रही राजनीति की कि आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस और पूरे विपक्ष की मांग है कि जो संसदीय परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है, लिहाजा उसे मिलना चाहिए। और इसी मांग की वजह से 5 दशक बाद स्पीकर के चुनाव में भी वोटिंग की नौबत आ गई थी, लेकिन एन वक्त पर विपक्ष ने उसे टाल दिया और ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब विपक्ष डिप्टी स्पीकर को लेकर बिल्कुल अंगद की तरफ पांव जमा दिया है और विपक्ष की मांग है कि उसे मिलना ही चाहिए। पिछले कार्यकाल में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में यानी 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था और उस समय विपक्ष की ताकत बहुत कमज़ोर थी और सत्ता पक्ष के पास सीटें ज़्यादा थीं और सत्ता पक्ष बहुत मजबूत था। बीजेपी के पास खुद का अपना एक बड़ा बहुमत था, लिहाजा उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से ये मांग नहीं मानी गई और विपक्ष लगातार हालांकि उठाता रहा कि उसे मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, यानी 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। विपक्ष ताकतवर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का फासला बहुत कम है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जब भी केंद्र में सरकार बनी है तो इस तरीके से कम फासला रहा हो और इसका भरपूर फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश भी कर रहा है। और स्पीकर के लिए जो दावेदार विपक्ष की तरफ से हुए थे, जिन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया था, के सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस ने कहा कि ये दलितों का अपमान है और संसदीय परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन किया गया, भर्तृहरि महताब को क्यों बना दिया गया, क्योंकि जबकि 8 बार के सांसद के सुरेश थे तो उसमें सत्ता पक्ष की अपनी दलील थी। लेकिन सबके बावजूद सब कुछ हो निकल गया, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस बार बदलाव ये है कि सरकार की तरफ से इस बात पर सहमति है कि नहीं, 18वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त होगा, यानी डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है सत्ता पक्ष की तरफ से जे किसे बनाया जाएगा, क्या वो विपक्ष को देने जा रहे हैं या अपने किसी घटक दल को बीजेपी उपाध्यक्ष का पद देगी, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी एनडीए के सहयोगी दल को उपाध्यक्ष का पद देने की रणनीति पर है और ख़ासतौर पे आता है कि टीडीपी को बीजेपी ये दे सकती है, क्योंकि टीडीपी इस समय सरकार में सहयोगी है और सांसदों की संख्या भी उनके पास ठीक ठाक है। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसी दरमियान कांग्रेस के इस प्लान पे कहें या कांग्रेस के मंसूबे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पानी फेर दिया है। वो इस तरीके से पानी फेरा है कि कांग्रेस चाह रही थी कि के सुरेश को ही डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा में उपाध्यक्ष बना दिया जाए। इसी दरमियान ममता बनर्जी ने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम को उछाल दिया है और ममता बनर्जी ने कहा कि इन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए और वो दलित समाज से वो भी आते हैं। आप देखें कि अवधेश प्रसाद की जीत को विपक्ष एक ट्रॉफी की तौर पर लेकर घूम रहा है, यानी जहां अखिलेश यादव जाते हैं तो अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ कर जाते हैं, उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। यानी उन्होंने फैजाबाद अयोध्या में बीजेपी को हराया तो एक ट्रॉफी की तौर पर उनको घुमाया जा रहा है और चारों तरफ अपनी जीत के तौर पर कि देखो अयोध्या और फैजाबाद में भी बीजेपी को हम हराने में कामयाब हुए हैं। तो अवधेश प्रसाद फिलहाल एक फेस बने हुए हैं विपक्ष की जीत का और इसी को देखते हुए शायद ममता बनर्जी ने ये उछाल दिया, क्योंकि ममता बनर्जी शायद ये नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस का व्यक्ति उपाध्यक्ष बने, क्योंकि डिप्टी जो सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी अब बन गए हैं। तो इंडी गठबंधन के दलों में शायद ये बात है कि अगर कांग्रेस के पास अगर नेता विपक्ष का पद गया है तो सहयोगी दल के पास कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद जाना चाहिए और उसमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी के पास है और लोकसभा की अगर बात कर लें तो तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है सीटों के मामले में। तो ऐसे में उसका दावा भी मजबूत है और ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद का नाम उछाल दिया। अब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी यहाँ पर असहज हो गई, क्योंकि सपा का साथ कतई कांग्रेस आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरीके की खींचतान की राजनीति देखने को मिल रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस न तो टीएमसी को नाराज करने की स्थिति में है और न सपा को नाराज करने की स्थिति में है और इसमें आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद को अपना समर्थन दे दिया है और इंडी गठबंधन के तमाम दलों ने भी अवधेश प्रसाद को अपना समर्थन दिया है। कहा कि अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो फैजाबाद से जीत करके आए हैं और एक लंबा उनका इतिहास भी है, संसदीय इतिहास, कई बार के वो विधायक हैं और साथ
साथ वो दलित समाज से भी आते हैं। तो इसमें अब कांग्रेस की स्थिति इसलिए असहज हो गई है कि के सुरेश को लेकर अब तक कांग्रेस चल रही थी, और क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उनका नाम आया, फिर उन्होंने स्पीकर के लिए अपना नॉमिनेशन कर दिया, फिर अब उनको डिप्टी स्पीकर बनाने की बात कांग्रेस कह रही थी। अब ममता बनर्जी के इस दाव से कांग्रेस चुप हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अगर विरोध करती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सपा को भी नाराज करना और टीएमसी को भी नाराज करना, और ये दोनों दलों के पास सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस न तो टीएमसी को नाराज करने की स्थिति में है, न सपा को नाराज करने की स्थिति में है, और चूंकि अवधेश प्रसाद कहें तो विपक्ष की जीत का, जैसा मैंने पहले कहा कि एक तरीके से वो ट्रॉफी के तौर पर उनको चारों तरफ पेश किया जा रहा है कि देखिए फैजाबाद से ये हरा कर बीजेपी को आए हैं, अयोध्या से हरा कर बीजेपी को आए हैं, और अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों, उनके लिए तक तो अयोध्या के राजा शब्द तक का प्रयोग इन लोगों ने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस ने भी अवधेश प्रसाद के नाम पर अपनी मौन सहमति दे दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से खुल करके उनके नाम की वकालत अभी भी नहीं की गई है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से अवधेश प्रसाद के नाम को अगर सपा आगे बढ़ाती है, ममता बनर्जी ने तो आगे कर ही दिया है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल विरोध नहीं करेगी और अवधेश प्रसाद के नाम पर उसे अपनी मुहर लगानी होगी। जहां तक रहा सवाल कि इंडी गठबंधन की अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो उन दलों के पास भी सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसका विरोध कर दें और उससे अलग हट जाएं। हाँ, हो सकता है कि वो करें, लेकिन चूंकि विपक्षी एकता के नाम पर अभी सभी इंडी गठबंधन के दल सदन के अंदर और बाहर लामबंद हैं और अपने को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एकजुट होने की कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एकजुट दिखाई भी दे रहे हैं सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, तो ऐसे में कांग्रेस फिर नहीं चाहेगी कि जो विपक्षी एकता दिखाई दे रही है, मजबूत एकता दिखाई दे रही है, वो एक डिप्टी स्पीकर को लेकर के टूट जाए और दो मजबूत सहयोगी दल जो हैं इंडी गठबंधन के वो नाराज हो जाएं, सपा और टीएमसी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सहज स्थिति तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तकाजे को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस भी इस पर सहमत हो गई है। और यही वजह है कि अब तक तो सपा और टीएमसी ने तो नाम ही उछाला और आम आदमी पार्टी ने उसे अपना समर्थन दे दिया, सपा को बिल्कुल स्वीकार है। बाकी रहे इंडी गठबंधन, तो जब परिस्थिति अगर आएगी चुनाव की तो उनका साथ मिल जाएगा। अब इससे बीजेपी की भी स्थिति जो है वो थोड़ी असहज हो रही है, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने और सपा ने बिल्कुल सोच समझकर उनके नाम को आगे किया कि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, कई बार के विधायक हैं, दलित समाज से भी आते हैं। अगर बीजेपी उनका विरोध करती है या किसी गैर को लेकर के आती है तो अब उसमें एक दलित एंगल भी जुड़ जाएगा कि देखे भाई, क्योंकि के सुरेश के मामले में कांग्रेस पहले ही ये बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है कि के सुरेश को इसलिए नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर क्योंकि वो दलित समाज के थे और दलितों का अपमान हुआ है। तो बीजेपी अब इससे भी डरी हुई और सहमी हुई है। लिहाजा बीजेपी की मजबूरी बन जाएगी कि अगर अवधेश प्रसाद के नाम का उसे अगर विरोध करना है तो उसे किसी मजबूत दलित चेहरे को ही सामने लेकर आना पड़ेगा। अगर बीजेपी किसी दलित मजबूत चेहरे को लेकर सामने नहीं आती है तो फिर राजनीति की दशा और दिशा और उसकी धारा बदल सी जाएगी, तो जो बीजेपी को भी असहज स्थिति में डाल देगी। लेकिन अभी तक जो बीजेपी की रणनीति है वो साफ नहीं है। अभी तक तो ये इंडी गठबंधन में ही खेल हो रहा है। सपा के सांसद का नाम टीएमसी के द्वारा उछाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी मौन सहमति दे रही है। लेकिन हाँ, इसमें जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव को लेकर के एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर के भी एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इसमें जातीय तड़का भी लगेगा, इसमें क्षेत्रीय संतुलन की भी बात आएगी, इसमें विपक्षी एकता की भी बात आएगी, फिर इधर एनडीए स्वाभिमान की बात आ जाएगी। तो तमाम सारी बातें होंगी। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सिर्फ अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि अध्यक्ष कब उसका चुनाव करा रहा है, अध्यक्ष की इच्छा कब है। ये अध्यक्ष के ऊपर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। अध्यक्ष अगर आज चाहे तो आज चुनाव हो जाए, अध्यक्ष अगर बाद में चाहे तो बाद में चुनाव हो। ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष जब चाहेगा तभी ये चुनाव हो पाएगा। लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा से बदलाव सिर्फ यह है कि सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। अब वो किसके खाते में जाएगा, विपक्ष के खाते में जाएगा या एनडीए में रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष ने
स्पीकर के चुनाव पर आम सहमति नहीं होने दी, लिहाजा अब वो डिप्टी स्पीकर भी देने नहीं जा रहे हैं। तो बीजेपी की तो अब तक ये रणनीति है, तो अब देखना होगा कि आगे की राजनीति क्या कुछ होती है और किस तरीके की राजनीतिक रस्साकसी डिप्टी स्पीकर को भी के चुनाव पर भी देखने को मिलता है। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।